तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। डेफिनेशन सब इन्हें देख ली होंगी। समझते हैं कि जब कोई भी एक कंटेनर हो और उस कंटेनर में किसी मेटेलिक रॉड को डिप करते हो, धातु की छड़ को, उसी धातु के बने लवण के विलयन में। मतलब क्या है, अगर ये कॉपर की धातु है तो कॉपर का सॉल्ट होना चाहिए, कोई भी हो, कॉपर का क्लोराइड हो, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, कुछ भी हो। किसी भी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में जब डुबोते हैं तो धातु जो मेटल है, धातु की छड़ या तो विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित। मतलब जब मेटल को उसी के लवण के विलयन में डुबोएंगे तो जो मेटेलिक रॉड होगी वो तो या तो पॉजिटिव हो जाएगी या तो नेगेटिव। मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने लगेगा। तो जिसके कारण होता क्या है कि इस मेटल और इस सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, मतलब विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव और ई से डिनोट करते हैं उसे। फिर से सुन लेंगे हम लोग। जब किसी भी धातु को, मेटल को उसी के लवण के विलयन, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो जो मेटेलिक रॉड है, कोई भी हो मेटेलिक, वो या तो पॉजिटिव हो जाएगी या तो नेगेटिव। और यदि वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है तो मेटल और सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, मतलब विभवांतर उत्पन्न होगा। इस विभवांतर को ही हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक। अब इलेक्ट्रोड विभव किसी एक एलिमेंट का, किसी एक एटम का फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरे के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। मतलब किसी एक बंदे की कैपेसिटी हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि वो बंदा किसी दूसरे से कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का पोटेंशियल लेट किया गया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया गया और इसका पोटेंशियल 0.00 ले लिया गया। तो हाइड्रोजन को जब 0 वोल्ट लिया गया तो उसके सापेक्ष कुछ का मान पॉजिटिव, मतलब उससे ज़्यादा आया, कुछ का मान नेगेटिव, मतलब उससे कम आया। तो जब कुछ मान पॉजिटिव कुछ मान नेगेटिव आए तो उसके बेस पर एक सीरीज बनाई गई। अभी उस सीरीज की बात भी करेंगे। ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया गया, किसी एक के लिए नहीं है, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताया गया जो भी वैल्यूज है। इसके बाद एक हेडिंग है, ये तो इलेक्ट्रोड विभव की बात हो गई। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव। मतलब जब यही पूरा प्रोसेस 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा था, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी भी धातु की छड़ को उसके लवण के 1 मोलर विलयन में, मतलब किसी भी मेटल को 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के 1 मोलर पार्ट में डुबोया जाए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ऊपर नॉट, 0 का साइन ना लेते, ई नॉट पढ़ते हैं, ई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसी के बेस पर नर्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, आगे पढ़ेंगे इस पर विस्तार से। ठीक। उसके लिए थोड़ा देख लेते हैं बस केवल। नर्स ने इन दोनों के बीच में इक्वेशन बताई थी। उन्होंने एक, ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं, बस जानकारी के लिए ये लिख लें, ई इक्वल ई नॉट माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन क्यू लिख दिया हमने। क्यू वो क्यूटेंट होता है, कैसे निकालते हैं ये चीज़ मैं सिखाऊंगा अभी, उसके लिए परेशान होना। एल एन को लॉग ही कहते हैं। जनरली एल एन को जब लिखते हैं हम लोग कैपिटल एल एन शो कर लेते हैं, कुछ बुक्स में शॉर्ट में भी एल एन शो कर दिया गया है।
ln का मतलब होता है लॉग, और उस लॉग को बेस ई में डिनोट करते हैं, बेस ई में। तो ln जो यहाँ लिखा है ये लॉग क्यू बेस ई लिखा है इसका मतलब। तो जब इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 RT अपॉन में NF लॉग क्यू बेस 10 होता है। ठीक, अब क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैसे निकाली गई, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इक्वेशन शो कर दी है उसकी बात कर लेते हैं, उसकी बात चलो छोड़ते हैं, अभी आगे करते हैं। क्यू की वैल्यू आगे निकालने के लिए मैंने बताया है, तो स्पेशली वहीं पर देख लेंगे। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की बात की गई तो इक्विलिब्रियम में देखा गया किसी भी सेल का जो पोटेंशियल था मतलब E वो 0 होता है। Q मतलब अपक्रिया का जो भागफल होता है क्यूटेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। साम्यावस्था कंडीशन है, इसी को साम्य स्थिरांक कहते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में E जो होता है वो 0, मतलब कोई ट्रांसफर नहीं हो पाता सेल में। तो एक इक्वेशन ये बन गई पहले वाले बेस पर, E0 माइनस, इसके बेस पर तो हम लोग कुछ करते नहीं, ये 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, RT अपॉन में NF लॉग क्यू बेस 10। अब कुछ नहीं करना, E0 इधर आ गया, एक इक्वेशन बन जाएगी। एक 25 डिग्री सेल्सियस पर फार्मूला हो रहा है, उसकी बात आगे करते हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या हेडिंग है इसमें। फिर एक हेडिंग है रेडॉक्स युग्म, रेडॉक्स कपल, मतलब जब कोई एक रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में कुछ पार्ट ऑक्सीकरण का भी होता है और कुछ पार्ट अपचयन का भी प्रेजेंट होता है। जैसे एक रिएक्शन आपको दिख रही होगी Cu2+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में। अगर आप ठीक से देखते हैं तो यहाँ Cu2+ जब Cu में कन्वर्ट होता है तो Cu का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स करके लिखना चाहें, ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरी बात का केवल मतलब समझना। तो यहाँ पर Cu का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अरे जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर जिसका अपचयन हो रहा है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको एक बात समझनी है यहाँ पर कि Cu2+ ऑक्सीडाइजिंग का पार्ट है, Cu रिड्यूसिंग का पार्ट है। क्या दोनों एक ही इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है? दोनों इसमें प्रेजेंट है, दोनों इसमें प्रेजेंट है। तो केवल ये बताना है किसी भी एक रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग पार्ट और रिड्यूसिंग पार्ट बोथ प्रेजेंट रहते हैं, और इन दोनों को एक साथ जब डिनोट करते हैं उसी को कहते हैं रेडॉक्स कपल या रेडॉक्स युग्म। इसका मतलब ये Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, इस तरह से डिनोट करते हैं रेडॉक्स कपल को। तो ये पूरा प्रोसेस आप देख ही रहे होंगे किसका कैसे शुरू किया जाता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स पोटेंशियल, इसमें भी कोई दिक्कत खास नहीं है। अब कोई भी अगर रेडॉक्स रिएक्शन है मतलब आधी पार्ट की है, अभी हमने क्या कहा, दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही में ही, एक ही रिएक्शन में, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन में, दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी अर्ध अपक्रिया का जो केवल अपचयन की हो या केवल ऑक्सीकरण की हो या कोई भी रिडॉक्स अपक्रिया हो जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, ऑक्सीकृत रूप भी अपचयित रूप, उसका जो पोटेंशियल होगा अपचयन विभव होगा उसी को रेडॉक्स विभव कह देते हैं। जैसे Fe का निकाला गया 0.77, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद एक हेडिंग है धातु इलेक्ट्रोड, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं इसकी।